गाइस, हाल ही में अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने अमेज़न कंपनी और खुद की तारीफ की और यह भी लिखा कि बहुत से लोग ऐसा कहते थे कि फेल हो जाएगी अमेज़न। सरकास्टिकली उन्होंने अपनी बात रखी, पर उनके इस ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए एलॉन मस्क ने सिल्वर मेडल का इमोजी ट्वीट कर दिया। अब एलॉन मस्क ने ट्वीट किया है तो मतलब तो इंटरेस्टिंग होगा ही। अब इसका क्या मतलब था, ध्यान से सुनिएगा। इस ट्वीट का मतलब यही था कि अब आप चाहे कुछ भी लिखें, दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में एलॉन मस्क पहले पायदान पर है तो गोल्ड मेडल उनका हुआ, और जेफ बेजोस दूसरे पायदान पर है तो सिल्वर मेडल उनका हुआ। बहुत सिंपल सा ट्वीट था, लेकिन मतलब बहुत ही गहरा। मधुमक्खियों के छत्ते में कौन ही हाथ डालेगा? अब कोई हाथ ही नहीं डाल सकता तो मुंह तो दूर की बात है। लेकिन एक ऐसी बाज की प्रजाति है जो कि मधुमक्खियों के छत्ते में मुंह मार के मधुमक्खियों का लावा बड़े आराम से खा लेती है। जी हाँ गाइस, अब ठीक सुन रहे हैं। उस प्रजाति का नाम है हनी बजार्ड। पर सवाल ये उठता है कि मधुमक्खियां क्या इस बाज को डंक नहीं मारती? जी हाँ, मारती हैं, पर इस बाज के पंखों की बनावट और इसके अंदर भरा हुआ केमिकल कुछ खास तरीके का होता है, जिसकी वजह से मधुमक्खियों के काटने का इन पर कोई असर होता ही नहीं है। इसी वजह से इन्हें हनी बजार्ड कहा जाता है। गाइस, क्या इसके पहले तक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर। गाइस, बहुत से घरों में ऐसे शैतान और जिद्दी बच्चे होते हैं जो कि सर्दियां तो छोड़ो, गर्मियों में भी नहाते ही नहीं। मम्मियां डांट डांट के थक जाती पर वो मानते ही नहीं। अगर आपके भी घर में ऐसा कोई नटखट बालक है तो एक जीनियस मम्मी ने इसका एक सॉल्यूशन निकाला है। जरा ध्यान से सुनिएगा। उस मम्मी का बेटा भी नहाता नहीं था, तो जब उसका बेटा सो रहा था तब उस मम्मी ने उसकी एक फोटो ली और एडिट करके उस पे कॉकरोच घूमते हुए दिखा दिए और फोटो दिखाते हुए कहा कि तुम नहाते नहीं हो, इसीलिए कॉकरोच तुम पे चढ़ गए। बस फिर क्या था, उस लड़के ने नहाना शुरू कर दिया। गाइस, क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर धरती अचानक से अपने एक्सिस पर घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? चलिए आज मैं आपको बताता हूं। अगर धरती वाकई में अपने एक्सिस पर घूमना बंद कर दे तो हम बुलेट की स्पीड से धरती से बाहर फेंके जाएंगे और तुरंत कुछ पेड़ पौधों और सूक्ष्म जीवों को छोड़कर सभी इंसान और जानवर मारे जाएंगे। तब सिर्फ एस्ट्रोनॉट ही वो लोग होंगे जो बचेंगे, पर वो भी कुछ ही देर के लिए। गाइस, एक बार एक महिला गांधी जी के पास आई और उनसे पूछा कि क्या वे उसके बेटे को ये कहेंगे कि वो शक्कर खाना छोड़ दे। तो गांधी जी ने उस महिला को अपने बच्चे के साथ एक हफ्ते बाद आने के लिए कहा। पूरे एक हफ्ते बाद ही वह महिला अपने बच्चे के साथ वापस आई तो गांधी जी ने उसके बेटे से कहा, बेटा कृपया शक्कर खाना छोड़ दो। अब वो महिला हैरान। इतनी सी बात गांधी जी 7 दिन पहले भी तो कह सकते थे। महिला से रहा नहीं गया तो उसने जाते जाते गांधी जी से पूछा कि यही शब्द उन्होंने एक हफ्ते पहले उनके बेटे से क्यों नहीं कहे। तो गांधी जी ने बड़े विनम्रता से जवाब दिया, क्योंकि एक हफ्ते पहले मैंने शक्कर खाना बंद नहीं किया था। गाइस, यहां से सीख क्या मिलती है? यदि आपको दुनिया को बदलना है तो सबसे पहले आपको अपने आप को बदलना होगा। यही महात्मा गांधी जी के शब्द थे। स्क्विड गेम्स में बचपन में खेले जाने वाले खेलों को कुछ ऐसे अनोखे और नए तरीके से पेश किया गया है कि इस शो को रिलीज हुए सिर्फ 1 ही महीना हुआ है और ये शो नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है। इस शो का एक इंडियन कनेक्शन भी है जो कि बेहद खास है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। स्क्विड गेम्स में प्लेयर नंबर 199 यानी कि अली, जिसे पाकिस्तान का इमिग्रेंट भी दिखाया गया है, ये किरदार किसी और ने नहीं बल्कि एक इंडियन एक्टर अनुपम त्रिपाठी ने निभाया है, जो कि मूलतः दिल्ली के रहने वाले हैं। उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि शो के रिलीज के कुछ ही दिनों में 30 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स इंस्टाग्राम के उनके अकाउंट पर हो गए हैं और सोशल ब्लेड की रिपोर्ट के मुताबिक हर दिन लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग उन्हें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रहे हैं। गाइस, आपने अनुपम त्रिपाठी की ये परफॉर्मेंस स्क्विड गेम्स में देखी या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।